नमस्ते दोस्तों। इंग्लिश विमेंस रीजनल टी20 विच इज द शार्लेट एडवर्ड कप का थर्ड सीजन किक स्टार्ट हो रहा है एंड हम आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। वेलकम बैक ऑन वीयू स्पोर्ट। दिस प्रीव्यू इज पावर्ड बाय विजन 11। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। आज के इस प्रीव्यू में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स और कैप्टनसी ऑप्शंस जो हेल्प करेगी आपको टीम बनाने में। पहला गेम खेला जाएगा सनराइजर्स और सेंट्रल स्पार्क्स के बीच में। ये थर्ड हेड टू हेड गेम है दोनों के बीच में। पिछले दोनों गेम सेंट्रल स्पार्क्स जीत के आ रही है और लास्ट सीजन की बात करें तो सेंट्रल स्पार्क्स ने सेकंड फिनिश किया था और वहीं सनराइजर्स ने फिनिश किया था लास्ट पॉइंट्स टेबल। एक बात जो यहाँ नोट करने वाली है दोस्तों वो है वेदर रिपोर्ट। मैचेस हो रहे हैं इंग्लैंड में तो वेदर फोरकास्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेनी सीजन इज राउंड द कॉर्नर। अभी के लिए वेदर क्लियर दिख रहा है बट मैच से पहले एक बार आप लोग वेदर रिपोर्ट जरूर देख लीजिएगा। 13 मेंबर स्क्वाड भी अभी तक नहीं आया है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, तो स्क्वाड आने के बाद एक दो चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब करते हैं बात दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स वेन्यू पे। तो पहले आती हैं सनराइजर्स से ग्रेस क्रिवेंस। 113 रन बना चुकी हैं 4 इनिंग्स में और साथ साथ 6 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। जो दूसरी टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पर है वो है जोआन गार्डनर। ये भी हैं सनराइजर्स से। 93 रन बना चुकी हैं 47 की एवरेज से और 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। जो तीसरी टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पर है वो है कॉर्डेलिया ग्रिफिथ। 95 रन बना चुकी हैं 32 की एवरेज से 3 इनिंग्स में। और जो लास्ट टॉप परफॉर्मर इस वेन्यू पर होंगी वो है केटी जॉर्ज। एक ही इनिंग खेली है इस वेन्यू पे, 34 रन बनाए हैं और साथ साथ एक विकेट निकालने में भी सफल रही है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की। इसमें पहले आती है सेंट्रल स्पार्क से हैना बेकर। 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाले हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 16 का। जो दूसरी टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड है वो है एवलिन जोन्स। 96 रन बनाए हैं 48 की एवरेज से 2 इनिंग्स में। तीसरी टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड में आएंगी सनराइजर्स से ग्रेस क्रिवेंस। 53 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स में और साथ साथ एक विकेट भी निकाली है। जो लास्ट टॉप परफॉर्मर हेड टू हेड है वो भी है सनराइजर्स से केली कासल। 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी है, स्ट्राइक रेट रहा है 16 का। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ वो टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो हमारी टॉप पिक विकेट कीपिंग सेक्शन में होंगी एमी जोन्स सेंट्रल स्पार्क से। लीडिंग रन गेटर थी लास्ट सीजन में। 289 रन बनाए थे 8 इनिंग्स में, एवरेज थी 36 की। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी हेड टू हेड में इन्हीं का है 80 रन का। रेचल हीगो फ्लिंट ट्रॉफी में भी बढ़िया खेल कर आ रही हैं। लास्ट गेम में 40 रन की पारी खेली थी। अगर हम बैटिंग सेक्शन की तरफ चले तो वहां हमारी टॉपिक होगी सेंट्रल स्पार्क से एवलिन जोन्स। हम इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉप स्कोरर थी पिछले हेड टू हेड गेम में, 69 रन बनाए थे। फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर थी लास्ट सीजन में भी। 8 इनिंग्स में 213 रन बनाए थे 27 की एवरेज से। अगर एक डिफरेंशियल पिक की मैं बैटिंग सेक्शन में बात करूं तो यहाँ मैं नॉमिनेट करूंगी कॉर्डेलिया ग्रिफिथ को सनराइजर से। ओपन करती हैं स्क्रिवेंस के साथ। वेन्यू रिकॉर्ड की हम बात कर चुके हैं। पिछले साल भी कंपटीशन में थ्रू आउट बनी रही थी। ये 7 इनिंग्स में 196 रन बनाए थे। अब चलते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पे। हमारी यहाँ पहली टॉपिक होंगी सेंट्रल स्पार्क से एरन बर्न्स। अभी तक आरएचएफटी के 2 गेम्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज रहा है केवल 10.22 का। टॉप फॉर्म में थी डब्ल्यूबीबीएल के लास्ट सीजन में भी। 12 इनिंग्स में 295 रन बनाए थे 33 की एवरेज से। अपने टी20 करियर में अभी तक 3000 से ऊपर रन बना चुकी हैं और साथ साथ 86 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। जो दूसरी टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में होगी वो है इसी वॉन्ग। एंड जिन्होंने भी डब्ल्यूपीएल देखा है वो ये नाम कैसे भूल सकते हैं। फाइनल्स में भी मुंबई के लिए 3 विकेट्स लेकर आ रही हैं और लास्ट सीजन में भी 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकालने में सफल रही थी। तीसरी टॉपिक ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए सनराइजर्स से होंगी ग्रेस क्रिवेंस। इनकी हम ऑलराउंड परफॉर्मेंस हेड टू हेड और वेन्यू दोनों डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सीजन में भी बहुत ही अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने। 6 इनिंग्स में 141 रन बनाए थे और साथ साथ 7 विकेट्स भी निकाले थे। जो लास्ट टॉपिक हमारी ऑलराउंडर सेक्शन में होगी वो है मैडी विलियर्स। लास्ट गेम में भी बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था। 22 रन बनाए थे और 4 ओवर्स में 2 विकेट्स भी निकाले थे। लास्ट सीजन में 5 विकेट निकाल कर आ रही हैं। टॉप फॉर्म में है अभी के चलते रेचल फील्ड ट्रॉफी में भी 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी है। अगर मैं एक डिफरेंशियल पिक की बात करूं इस सेक्शन में तो यहाँ हम नॉमिनेट करेंगे जोआन गार्डनर को। इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सीजन में 5 इनिंग्स में 94 रन बनाए थे और साथ साथ 5 विकेट्स भी निकाले थे। सनराइजर्स के लिए टॉप स्कोरर थी पिछले हेड टू हेड गेम में जहां इन्होंने 41 रन की पारी खेली थी। अब चलेंगे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ हमारी पहली टॉपिक है सनराइजर से अब्ताहा मकसूद।
काफी बढ़िया खेला था, हेड टू हेड गेम्स में 2 विकेट्स निकालने में सफल रही थी। सनराइजर्स के लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं अभी ऑनगोइंग रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी में। 4 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 13 का। लास्ट ईयर के स्टार्ट से अगर देखा जाए तो अभी तक 16 विकेट्स निकालने में सफल रही हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 24। जो दूसरी टॉपिक बॉलिंग सेक्शन में है वो है ग्रे स्पॉट सेंट्रल स्पार्क से। ऑल्दो इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है बट इनकी ऑनगोइंग परफॉर्मेंस की वजह से हम इन्हें टॉप पिक कंसिडर करते हैं। स्पार्क्स के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी लास्ट सीजन में, 7 इनिंग्स में 12 विकेट्स निकाले थे। ब्रिलियंट इनका फिगर्स था हेड टू हेड गेम में भी, 4 ओवर्स में 29 रन दिए थे केवल और 2 विकेट्स भी निकाले थे। लास्ट 8 इनकी इनिंग्स देखी जाए तो सिर्फ एक बार ही विकेटलेस गई हैं और बाकी 7 इनिंग्स में विकेट्स निकालने में सक्सेसफुल रही हैं। अगर मैं बॉलिंग सेक्शन में एक डिफरेंशियल पिक की बात करूं तो वो होंगी सेंट्रल स्पार्क से हैना बेकर। काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था इनका हेड टू हेड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स निकाले थे इन्होंने और काफी बढ़िया लास्ट सीजन भी रहा था इनका, जहां इन्होंने 8 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाले थे। तो दोस्तों ये हो गई है हमारी बेस टीम रेडी, जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में होंगी एमी जोन्स, बैटिंग में होंगी एवलिन जोन्स, ऑलराउंडर में हमने पिक किया है एरन बर्न्स को, ग्रेस क्रिवेंस को, इसी वॉन्ग को और मैडी विलियर्स को। और वहीं बॉलिंग सेक्शन में हमने किया है अब्ताहा मकसूद को और ग्रेस पॉट्स को। अगर अब मैं कैप्टनसी ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करूं तो सेफ जो सबसे ज्यादा पिक आपके लिए रहेगी कैप्टनसी के लिए वो है सनराइजर से ग्रेस क्रिवेंस और सेंट्रल स्पार्क से एरन बर्न्स। अगर डिफरेंशियल कैप्टनसी की बात की जाए दोस्तों तो हम यहाँ नॉमिनेट करेंगे सेंट्रल स्पार्क से एमी जोन्स को और सेंट्रल स्पार्क से ही ग्रेस पॉट्स को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आपको ऐसी ही और गेम्स के अगर प्रीव्यूज और फैंटेसी कॉम्बिनेशन चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। व्यूस्पोर्ट ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।